नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकास यूनिवर्सिटी में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सी लैंग्वेज कीवर्ड्स। इस सी लैंग्वेज के कीवर्ड्स के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। सभी जो हमारे कीवर्ड्स हैं उनको हम कवर करेंगे एक एक को। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस सी है जो हम इनको पढ़ लेते हैं। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि इट इज़ रिजर्व वर्ड इन सी लाइब्रेरी एंड यूज टू परफॉर्म इंटरनल ऑपरेशन। जो हमारे पास सी लैंग्वेज के कीवर्ड हैं, ये कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं सी लाइब्रेरी में, और ये क्या करते हैं? कुछ इंटरनल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब सेकंड लाइन क्या बोलता है? ये बोलता है द मीनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ दीज स्पेशल कीवर्ड आर ऑलरेडी नॉन टू द कंपाइलर। जो हमारे कीवर्ड्स है, स्पेशल रिजर्व कीवर्ड है, ये क्या करते हैं? इनकी जो मीनिंग है और इनके जो ऑपरेशन है वो पहले से ही कंपाइलर को पता है कि इसने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं इंट लिख देता हूँ, अगर मैं कंपाइलर में सी प्रोग्राम इंट लिख लेता हूँ, तो कंपाइलर को पहले से पता है इसका मतलब कि ये इंटीजर है और ये क्या ऑपरेशन करेगा। ठीक है, तो ये पहले से ही कंपाइलर को नॉन है। अब तीसरी लाइन में ये बोलता है कि देर आर 32 स्पेशल रिजर्व्ड कीवर्ड इन सी लैंग्वेज। मतलब जो सी लैंग्वेज है इसमें पहले से ही 32 स्पेशल रिजर्व कीवर्ड है। रिजर्व कीवर्ड मतलब कि ये जो हमारे पास ये कीवर्ड है, ये 32 कीवर्ड है और ये रिजर्व है। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो, कोई भी प्रोग्राम बना रहे हो, तो उसमें आप वेरिएबल लेते हो। ठीक है, तो वेरिएबल में आप ब्रेक वेरिएबल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ब्रेक क्या है? पहले से ही रिजर्व कीवर्ड है। हालांकि आप इसकी जगह कुछ भी और ले सकते हो। अगर आपको कुछ इसी से ही मिलता जुलता लेना है तो आप गियर ले सकते हो, बस ले सकते हो, कार ले सकते हो। ठीक है, बट आप ब्रेक एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो ब्रेक है वो पहले से ही 32 स्पेशल रिजर्व कीवर्ड का एक हिस्सा है। समझ गए बात को? तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से रिजर्व कीवर्ड हैं। वो है हमारे पास ये वाले, हमारे पास ये 32 स्पेशल रिजर्व कीवर्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले आया हमारे पास ऑटो। ऑटो क्या होता है? ऑटो एक्चुअली में ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक होता है, जिसको हम शॉर्ट में ऑटो लिख लेते हैं। जो ऑटो कीवर्ड क्या होता है? ये ऑटोमेटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करता है। ऑटोमेटिक वेरिएबल डिक्लेयर करता है। एक्चुअली बाय डिफॉल्ट सारे जो वेरिएबल होते हैं वो ऑटोमेटिक ही होते हैं। ठीक है, तो दूसरा यहाँ पे हमारे पास कौन सा आ गया? दूसरा आ गया हमारे पास ब्रेक। ब्रेक आ गया। अब ब्रेक हमने यूज भी किया हुआ है। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है तो ब्रेक अभी तक हम यूज कर चुके हैं। ब्रेक हमने कहाँ पे यूज किया था? हमने ब्रेक यूज किया था स्विच केस में। अगर हमको किसी लूप से बाहर आना होता है तो हम किसका यूज करते हैं? ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट केस। केस भी हमने स्विच वाले में किया था। स्विच में अगर हमको कोई केस देना है, केस 1, केस 2, केस 3 किसी प्रोग्राम में स्विच में, तो हम केस कीवर्ड का यूज करते हैं। जो फिर आया कैर। कैर होता है कैरेक्टर। तो कैरेक्टर जो है वो एक डेटा टाइप है। उसके बाद आया CONST। इसका मतलब होता है कांस्टेंट। इसका मतलब होता है कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या करता है? ये कीवर्ड को कांस्टेंट डिक्लेयर करता है। अगर आपको किसी मतलब किसी वेरिएबल को अगर कांस्टेंट रखना है थ्रू आउट द प्रोग्राम, तो आप कांस्टेंट कीवर्ड का यूज कर सकते हो। कहाँ पे? इंटीजर से पहले। जैसे कि एग्जांपल के लिए, अगर मेरे पास एक डेटा टाइप है इंटीजर। ठीक है, और आई मैंने क्या कर दिया? आई मैंने कर दिया 5। आई मैंने कर दिया ए मैंने कर दिया 5। तो अब यहाँ पे क्या है? ए की वैल्यू 5 मैंने असाइन कर दी, जो कि क्या है? इंटीजर टाइप की। तो मैं चाहता हूँ कि पूरे प्रोग्राम में आई ए की वैल्यू 5 ही रहे। तो मैं क्या कर दूंगा? इसके पहले कांस्टेंट, ये मैं यहाँ पे लगा दूंगा, ताकि थ्रू आउट द प्रोग्राम इसकी वैल्यू क्या रहे? सेम ही रहे, कांस्टेंट ही रहे। नेक्स्ट क्या है अपने पास? नेक्स्ट है अपने पास कंटिन्यू।
कंटिन्यू भी वही है, अगर हम किसी प्रोग्राम में कंटिन्यू रखना चाहते हैं, किसी लूप से बाहर नहीं आना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे किसी स्टेटमेंट से बाहर नहीं आना चाहते तो हम उसको कंटिन्यू भी रख सकते हैं, जिसके लिए कौन सा कीवर्ड है, कंटिन्यू। अगर हम बाहर आना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा कीवर्ड है, ब्रेक। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट है अगर मुझे जो, जैसे कि स्विच केस में हमने यूज किया था कि अगर जो मेरे पास केसेस है उनमें से अगर यूजर ने एंटर वो वैल्यू नहीं की तो बाय डिफॉल्ट हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई भी। अगर हमको बाय डिफॉल्ट कोई चीज रखनी है तो हम डिफॉल्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। डू एक्चुअली डू व्हाइल अगर लूप हम लगा रहे हैं तो वहां पे हम डू कीवर्ड का यूज करेंगे। डबल, डबल क्या होता है एक्चुअली में, ये भी एक डेटा टाइप ही है। तो डेटा टाइप्स का वीडियो अभी मैंने नहीं बनाया है, डेटा टाइप्स के बारे में अभी नहीं बताया है। तो डेटा टाइप्स का वीडियो भी मैं जल्द ही बनाऊंगा, जिसमें सारे जो डेटा टाइप है उनको डिटेल में मैं बताऊंगा। तो नेक्स्ट जो मेरे पास यहाँ पे कीवर्ड है वो है एल्स का। एल्स कहाँ पे यूज होता है, अगर इफ एल्स का अगर प्रोग्राम बना रहे हैं तो वहां पे एल्स कीवर्ड मेरा यूज में आएगा। ये होता है मेरे पास अब एनम। एनम क्या होता है, एनम एक एनिमोरेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट मेरे पास है एक्सटर्न। ठीक है, एक्सटर्न, उसके बाद है मेरे पास फ्लोट। फ्लोट मेरा फ्लोटिंग पॉइंट के लिए यूज होता है। अगर मेरे पास वैल्यू सपोज कीजिए 3.5 है, तो अगर मैं यहाँ पे इंटीजर लगाऊंगा तो इंटीजर क्या लेगा, सिर्फ 3 लेगा। 0.5 की वैल्यू इंटीजर छोड़ देगा। अगर मैं चाहता हूँ कि 3.5 पूरी वैल्यू पॉइंट्स के बाद की वैल्यू भी ये उठाएं कंपाइलर, तो मैं वहां पे क्या लगाऊंगा, डेटा टाइप फ्लोट डेटा टाइप वहां पे मैं लगाऊंगा। अब आया फॉर। फॉर क्या होता है, एक लूप के लिए भी मैं क्या करता हूँ, फॉर लूप लगाना। अगर मुझे लगाना है तो मैं क्या करूंगा, वहां पे फॉर का यूज मैं वहां पे करूंगा। उसके बाद अगर आया गो टू स्टेटमेंट। अब गो टू स्टेटमेंट क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है कंट्रोल, किसको, प्रोग्राम को। ट्रांसफर करता है किसको, जो अपना जो प्रोग्राम है वहां पे क्या करता है, ट्रांसफर करता है कंट्रोल को। ठीक है, ये मैं आपको प्रोग्राम जब गो टू स्टेटमेंट लगेगी तो मैं आपको क्लियर करूंगा किस ढंग से ये केस को ट्रांसफर करता है। उसके बाद आया अपने पास इफ। इफ जो मेरे पास कीवर्ड है, ये मैं इफ एल्स जो प्रोग्राम है वहां पे इफ का यूज करूंगा या हम करेंगे। जो इंट है, इंट भी जैसे कि आपको पता ही है, इंट क्या है, एक डेटा टाइप है। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग भी मेरे पास क्या होता है, डेटा टाइप ही होता है। ठीक है, इंट का और लॉन्ग का डबल, ये सारे एक ही अपने पास डेटा टाइप होते हैं, जिनकी सिर्फ क्या होता है, वैल्यूज जो होती है वो, रेंज जो होती है वो अलग अलग होती है। ये हम पूरा कॉन्सेप्ट जो है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने डेटा टाइप वाले वीडियो में। अब रजिस्टर आ गया मेरे पास। अगर मैं कोई भी वेरिएबल अगर मैं डिक्लेयर रजिस्टर पे करना चाहता हूँ तो मैं रजिस्टर वहां पे डिक्लेयर की रजिस्टर कीवर्ड का मैं वहां पे यूज करूंगा। ठीक है, रिटर्न, अगर मैं कोई वैल्यू रिटर्न करना चाहता हूँ प्रोग्राम में तो मैं वहां पे कौन सा कीवर्ड यूज करूंगा, रिटर्न कीवर्ड। शॉर्ट, शॉर्ट भी एक डेटा टाइप ही है। साइंड भी डेटा टाइप है। साइज ऑफ, अगर मुझे किसी वेरिएबल का डेटा टाइप का अगर मुझे साइज अगर जानना हो, किसी डेटा का मुझे अगर साइज अगर पता करना हो तो मैं वहां पे उसका क्या लिखूंगा, साइज ऑफ। ठीक है, जैसे कि सपोज करो कोई कैरेक्टर है उसका मुझे साइज पता करना हो तो मैं क्या लिखूंगा, साइज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, इस टाइप का इसका कुछ मेरे पास सिंटैक्स बनेगा। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या आ गया, स्टैटिक। स्टैटिक क्या होता है, अगर मुझे स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट करना हो तो मैं स्टैटिक कीवर्ड का यूज करूंगा। जो स्ट्रक्ट आया, स्ट्रक्ट एक्चुअली में स्ट्रक्चर होता है। अगर मुझे स्ट्रक्चर अगर प्रोग्राम में बनाना है तो मैं स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करूंगा। अब मेरे पास आया स्विच। स्विच भी एक क्या होती है, स्विच, अगर मुझे स्विच अगर स्टेटमेंट लगानी हो तो मैं क्या करूंगा, स्विच कीवर्ड का यूज करूंगा। ठीक है, टाइप डेफ। टाइप डेफ क्या होता है, ये आइडेंटिफायर के साथ लगता है एक्चुअली में टाइप डेफ। ठीक है, इसका भी हम प्रोग्राम बनाएंगे। उसका यूनियन क्या होता है, यूनियन, अगर मुझे यूनियन का प्रोग्राम बनाना है तो हम क्या करेंगे, यूनियन का यूज करेंगे।
अनसाइंड भी क्या होता है, एक डेटा टाइप ही होता है। वॉइड क्या होता है, अगर कोई भी फंक्शन है जिसका कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवाता तो हम उसके लिए क्या करेंगे, वॉइड का यूज करेंगे। वॉइड क्या होता है एक्चुअली में, वॉइड का मतलब जीरो होता है, नल होता है, ठीक है। उसके बाद अपने पास आ गया वोलाटाइल। अगर मुझे वोलाटाइल ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट करने हो तो मैं क्या करूंगा, वोलाटाइल कीवर्ड का यूज वहां पे करूंगा, ठीक है। व्हाइल का यूज में दो व्हाइल लूप जब हम बनाएंगे तो हम व्हाइल का यूज वहां पे करेंगे। होप मैंने सभी कीवर्ड का एक छोटा सा अच्छे से डिस्क्रिप्शन कर दिया है। अगर आप डिटेल में इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इनके बारे में डिटेल में भी आपको बताऊंगा। बट मुझे लगता है कि जहाँ तक इस इनका जानना जरूरी था कीवर्ड का, वो मैंने पूरा कवर कर लिया है। क्योंकि इससे ज़्यादा कीवर्ड का वैसे जानना भी क्या अब इसके आगे, ठीक है। तो कीवर्ड का जितना आपको नॉलेज होना चाहिए एग्जैक्टली वो मैंने बता दिया है आपको। बाकी आप जितना जितना आप प्रोग्राम बनाते जाओगे, जितना जितना आप इसमें डीप अंदर जाते जाएंगे तो आपको ज़्यादा नॉलेज इसमें अपने आप ही होता जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।